दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2023 में आई साइकोलॉजिकल मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को, जिसका नाम है बॉय इन द वॉल्स। ये एक रियल केस से इंस्पायर्ड है, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें एक कपल क्रिस और एलिसा को दिखाते हुए होती है, जिन्होंने अभी अभी एक बड़ा सा घर खरीदा था। वो घर उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट था। ये घर 100 साल पुराना था, लेकिन काफी बड़ा था। उनके बजट के हिसाब से ये घर उन्हें काफी अच्छी डील में मिल गया था। घर काफी अच्छी कंडीशन में था, काफी क्लीन था। उन्होंने जब सुना था कि घर की लास्ट ओनर एक ओल्ड लेडी थी, तो उन्हें लगा नहीं था कि घर इतनी अच्छी कंडीशन में होगा। शायद इसलिए उन्हें इतने कम प्राइस में मिल रहा है, लेकिन घर बिल्कुल परफेक्ट था। ओवरऑल अलीसा और क्रिस को ये जगह बहुत पसंद आई थी, लेकिन उनके बच्चे माया और थियो को घर कुछ खास अच्छा नहीं लगा था। थियो अभी छोटा था। घर के पीछे इतना बड़ा बैकयार्ड देखकर वो खुश हो गया था, लेकिन माया, वो हमेशा से एक सिटी गर्ल रही है। अपनी टीनेज में आके अपना स्कूल, नेबरहुड और फ्रेंड्स को छोड़कर ऐसी सुनसान जगह पर सेटल होना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। बेसिकली माया इस चेंज से खुश नहीं थी और बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। ऊपर से हमें पता चलता है कि एलिसा बच्चों की स्टेप मदर थी। बच्चों की रियल मदर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन एलिसा दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से रखने की कोशिश करती थी, पर माया उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। माया एलिसा से हर वक्त किसी न किसी बात के लिए झगड़ती थी। जैसे इस घर में आते वक्त वो अपनी माँ की सारी चीजें भी अपने साथ लेकर आई थी। उनमें से एक डॉल थी, जिसे वो अपने कमरे में रख देती है, लेकिन बाकी जो सामान था उसे अलीसा बेसमेंट में रखने के लिए कहती है। ऑल्दो इस बात में अलीसा का कोई गलत इंटेंशन नहीं था, लेकिन माया को लगता है कि वो उसकी माँ की यादों को मिटाने की कोशिश कर रही है, जिससे नाराज होकर माया अलीसा को काफी उल्टा सीधा सुना देती है। क्रिस से शादी करते समय अलीसा को पता था कि उसे ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे बुरा नहीं लगेगा। खैर, सीन चेंज होता है और हम अलीसा और क्रिस को डॉक्टर के पास देखते हैं। वो दोनों काफी टाइम से बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर बताती है कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है और अलीसा टाइम से हार्मोनल इंजेक्शंस भी ले रही है, पर एक चीज है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, जो था स्ट्रेस। क्रिस से शादी के बाद अलीसा बहुत स्ट्रेस्ड रहती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अचानक से 2 टीनेजर बच्चों की माँ बन गई थी और बच्चे भी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। इसी बीच घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं, जैसे कि माया एक दिन अपनी एक दोस्त को वीडियो कॉल करके अपना कमरा दिखा रही थी, तो उसे अपने क्लोजेट से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे उसके अंदर कोई चल रहा हो। लेकिन उसी समय वहां माया का छोटा भाई थियो आ जाता है, तो उसे लगता है कि उसने थियो के ही फुटस्टेप सुने होंगे। माया नीचे जाती है तो अलीसा से बात करते टाइम उसे लगता है कि अलीसा उसे बॉडी शेम कर रही है और उसके कपड़ों पर सवाल उठा रही है। माया अलीसा से झगड़ा करने में बिजी हो जाती है और क्लोजेट वाली बात भूल जाती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अलीसा नेक्स्ट डे मॉर्निंग वॉक पर जाती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे किसी की प्रेजेंस अपने आसपास फील होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई दबे पांव उसे देख रहा हो। उसी वक्त उसका फोन रिंग होता है और वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड शे का वीडियो कॉल आया है, जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। उसी रात अलीसा को अपने घर के वॉशरूम में बहुत अजीब आवाजें आती हैं। उसे दीवार के दूसरी साइड से ऐसी आवाज आती है मानो कोई बहुत भारी चीज मूव कर रहा हो, लेकिन वॉशरूम के पीछे तो कमरा था जहाँ सब ठीक था। हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि कोई छिपके अलीसा पर नजर रखे हुए था। तभी सीन चेंज होके माया पर जाता है, जो किसी से फोन पर बात करते हुए नोटिस करती है कि उसकी माँ की दी हुई डॉल जो उसने अपने कमरे में रखी थी, वो वहाँ डस्टबिन में पड़ी है। माया को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसका सीधा शक अलीसा पर जाता है। वो गुस्से में क्रिस और अलीसा के कमरे में जाती है और उसे कन्फ्रंट करती है। अलीसा माया को समझाने की कोशिश करती है कि ये उसने नहीं किया, लेकिन माया अलीसा को बहुत भला बुरा कहती है और वहां से चली जाती है। इन सब बातों से अलीसा काफी परेशान थी और हम देखते हैं कि कोई अभी भी अलीसा पर नजर रखे हुए था, वो भी उसके कमरे में लगे प्लग पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट डे क्रिस को किसी काम से टाउन के बाहर जाना था
और अलीसा किचन रेनोवेट करने में बिजी थी। तभी उसे रेनोवेशन के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, जो कि नीचे बेसमेंट में था। लकीली बेसमेंट में एक बल्ब काम कर रहा था। अलीसा नीचे जाती है और वहां रखे एक बड़े से ट्रंक को नोटिस करती है, जिसमें कुछ फोटो फ्रेम और ड्रेसेस थी। तभी अलीसा को बेसमेंट में तेजी से नीचे आते हुए फुटस्टेप्स की आवाज आती है। अलीसा सीढ़ियों के पास जाती है तो देखती है कि बेसमेंट में नीचे आते वक्त थियो का पैर स्लिप हो गया और वो वहां गिर गया। अलीसा उसे फर्स्ट एड के लिए ऊपर ले जाती है और हम देखते हैं कि अलीसा के वहां से जाते ही बल्ब अपने आप बंद हो जाता है। अलीसा ऊपर आके थियो को बैंडेज लगाती है और वो थियो को उसकी फेवरेट आइसक्रीम देना चाहती थी, पर फ्रिज में आइसक्रीम गायब थी। अलीसा हार कर थियो से कुकीज खाने के लिए बोलती है, लेकिन कुकीज का बॉक्स भी वहां नहीं था। अलीसा को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसने ग्रोसरी शॉपिंग की थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से घर की डोरबेल बजती है। अलीसा चेक करती है तो डोर पर ईथन था, माया का न्यू बॉयफ्रेंड। ईथन काफी अजीब लड़का था। वो अलीसा की किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। ऊपर से वो अलीसा से ही क्वेश्चन करता है कि उन्होंने क्या सोचकर ये घर खरीद लिया। नींद आती है उन्हें यहाँ पर। ईथन की बात अलीसा को कुछ समझ नहीं आती। तब तक माया वहां आ चुकी थी और ईथन और माया वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग माया जब सो के उठती है तो वो बहुत बीमार थी। क्रिस टाउन से बाहर था तो अलीसा ही माया का ख्याल रख रही थी। रात में जब माया सो रही थी तो अचानक उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसके रूम में है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है उसे वहां कोई खड़ा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर माया की चीख निकल जाती है। अलीसा माया की आवाज सुन के उसके कमरे में जाती है, लेकिन रूम अंदर से लॉक था। अलीसा बहुत कोशिश करती है पर वो डोर को खोल नहीं पाती। उसे रूम के अंदर से माया के चिल्लाने की और हाथ मारने की आवाज आ रही थी। फाइनली अलीसा डोर को अनलॉक करके रूम के अंदर जाती है तो वहां उसे माया बेहोश मिलती है। वो माया को होश में लाती है और पूछती है कि वहां क्या हुआ। इस पर माया उसे कहती है कि उससे मिलने उसकी माँ आई थी। अब ये तो पॉसिबल नहीं था। अलीसा को लगता है कि हाई फीवर और मेडिसिन की वजह से शायद माया हेलुसिनेट कर रही होगी, पर हम व्यूअर्स को माया के बेड के नीचे से किसी के सांस लेने की आवाज आती है, जैसे कोई छुपा हो वहां। अलीसा को माया के बेड के साइड में एक टूटा हुआ पेंडेंट मिलता है। अलीसा को लगता है ये पेंडेंट उसे ईथन ने गिफ्ट किया होगा। वो ये बात नेक्स्ट मॉर्निंग माया से पूछती है, पर माया उसे बताती है कि आज से पहले उसने ये पेंडेंट कभी नहीं देखा। अब अलीसा को इन सब बातों के चलते इस घर को लेकर शक होने लगता है और वो इस घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे सर्च करते टाइम इस घर के बारे में बहुत शॉकिंग बातें पता चलती हैं। इस घर की लास्ट ओनर कोई ओल्ड लेडी नहीं, बल्कि एक कपल थे जो यहाँ अपने बेटे के साथ रहते थे। उस लड़के के फादर मोस्ट ऑफ द टाइम काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और वो लड़का अपनी मदर के साथ यहाँ अकेला रहता था। कुछ टाइम बाद उसकी मदर ने इसी घर में सुसाइड कर ली थी। इसका मतलब अलीसा और क्रिस को झूठ बोल के ये घर बेचा गया था। यहाँ कोई नेचुरल डेथ नहीं, बल्कि सुसाइड कमिट हुई थी। अलीसा ये सब जानकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन क्रिस घर पर नहीं था और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अलीसा पर थी, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। नेक्स्ट डे अलीसा थियो को स्कूल से पिक करके और ग्रोसरी शॉपिंग करके घर आती है। तब उसे घर में लाउड म्यूजिक सुनाई देता है, ऐसा जैसा किसी ने 5-6 स्पीकर्स एक साथ ऑन करके रख दिए हों। वो ऊपर जाके म्यूजिक ऑफ करती है और उसे लगता है कि ये माया की शरारत होगी, उसे परेशान करने के लिए। वो माया को डांटने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन माया घर में नहीं थी। वो अलीसा के सामने ही घर में एंटर होती है। तो फिर ये म्यूजिक किसने ऑन किया? अलीसा इस बारे में सोचकर अंदर ही अंदर बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसे समझ नहीं आता कि क्या ये घर हॉन्टेड है या ये सब उसका वहम है। उसी रात क्रिस वापस आ जाता है और अलीसा क्रिस को सब कुछ डिटेल में बताती है और जो उसने इंटरनेट पर रिसर्च की थी वो सब भी वो क्रिस के साथ शेयर करती है। पर क्रिस इन बातों पर इतना ध्यान नहीं देता। उसे तो ये सब माया का प्रैंक लग रहा था। क्रिस अलीसा को भी ज्यादा सोचने से मना करता है और उसे इन बातों को भूल जाने के लिए भी बोलता है, पर अलीसा ये सब इग्नोर नहीं कर पा रही थी। वो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते सोचते सो जाती है। नेक्स्ट डे अलीसा से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड शे आती है।
वो दिन भर एंजॉय करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं और शाम को वो दोनों फन के लिए डिसाइड करते हैं कि वो ब्लडी मैरी गेम खेलेंगे। रूल्स बहुत सिंपल थे। उन्हें वॉशरूम में लाइट बंद करके कैंडल जलानी है और मिरर के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी को पुकारना है। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन रात के 12 बजे ऐसे काम करने में किसी को भी डर लगेगा। अलीसा को भी लगता है। पहले तो कुछ नहीं होता, फिर थोड़ी देर बाद अलीसा के हाथ की कैंडल अचानक से बुझ जाती है और उसे फीमेल वॉइस में कुछ विस्परिंग सुनाई देती है। ये सब सुनते ही अलीसा डर जाती है और वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश करती है, पर वो लॉक था। अलीसा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वॉशरूम का डोर अपने आप खुल जाता है और वो बाहर माया को खड़ा हुआ देखती है। माया अलीसा का मजाक उड़ाती है और ये सब उसी ने किया था एज अ फन प्रैंक। अलीसा को माया का उसकी बेस्ट फ्रेंड के सामने अलीसा का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। ऊपर से नेक्स्ट मॉर्निंग उसका लैपटॉप भी नहीं मिल रहा था। लेकिन जब उसे उसका लैपटॉप मिलता है तो उस पर एक वेबसाइट ओपन थी जिस पे लिखा था प्रेगनेंसी में ड्रिंक करने से क्या क्या हो सकता है। ये पेज अलीसा ने सर्च नहीं किया था और थियो को ऑफ कोर्स इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो बाकी थी तो सिर्फ माया। अलीसा को माया पर काफी गुस्सा आता है क्योंकि प्रेगनेंसी अलीसा के लिए काफी सेंसिटिव टॉपिक है। वो गुस्से में माया के रूम में जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो आज माया को कन्फ्रंट करेगी, लेकिन माया के पास जाके अलीसा कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि माया खुद अपनी कंप्लेन लेकर बैठी थी। किसी ने उसकी डॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। माया को लगता है कि ये काम अलीसा का है, इसलिए वो उस पर बहुत चिल्लाती है। इधर क्रिस भी घर आ जाता है और डॉल की ऐसी हालत देखकर वो भी अपसेट हो जाता है, लेकिन वो भी समझ नहीं पाता ये सब कौन कर रहा है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां अलीसा को लगता है कि माया ये सब खुद कर रही है ताकि वो इन बातों के चलते अलीसा और क्रिस के बीच लड़ाई करवा सके। वो ये बात क्रिस को भी बताती है, पर क्रिस कहता है कि माया अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, वो अपनी माँ की डॉल के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। इस बात को लेकर क्रिस और अलीसा में मनमुटाव हो जाता है, पर क्रिस को पता था कि स्ट्रेस अलीसा के लिए कितना डेंजरस है, इसलिए वो अलीसा को मना लेता है। पर घर में कोई और भी था जिसे इस बात से प्रॉब्लम थी और वही ये सब कर रहा था और वो उनके हर एक्शन को देख रहा था। अगले दिन अलीसा नोटिस करती है कि घर से पानी की बॉटल्स गायब हो रही थी। वो ये बात क्रिस को भी बताती है, पर क्रिस को लगता है कि शायद थियो गलती से बॉटल स्कूल में भूल गया होगा, पर थियो श्योर था कि वो कोई बॉटल स्कूल में नहीं भूला। नेक्स्ट डे क्रिस को फिर से काम के सिलसिले में टाउन से बाहर जाना था और एक बार फिर से पूरे घर में बच्चों की जिम्मेदारी अलीसा पर आ गई थी। अलीसा को हर टाइम किसी की प्रेजेंस अपने आसपास फील होती थी, जैसे कोई कंटिन्यूअस उस पर नजर रखे हुए हो। वो इन सब बातों से ऑलरेडी डिस्टर्ब थी कि एक दिन जब वो कहीं बाहर से वापस आती है तो उसे घर में म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है। ध्यान से सुनने पर वो नोटिस करती है कि ये आवाज बेसमेंट से आ रही थी। वो हिम्मत करके बेसमेंट में जाती है और वहाँ वो माया और ईथन को फोटोशूट करते देखती है। माया ने वही ओल्ड गाउन पहना था जो कि एक बड़े से ट्रंक में रखा था। ऑल्दो माया और ईथन कुछ गलत नहीं कर रहे थे, पर अलीसा इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि वो उन दोनों को काफी तेज आवाज में डांट देती है। सीन चेंज होता है और हम अलीसा को शे से बात करते हुए देखते हैं। अलीसा काफी परेशान थी और वो शे को बता रही थी कि कैसे उसे लगता है कि कोई उस पर हर समय नजर रखे हुए है, उसे देख रहा है और कैसे अजीब हादसे उस घर में हो रहे हैं। शे को ये सब सुनकर लगता है कि अलीसा को एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे होंगे। उसको ठीक से नींद नहीं आ रही, ऊपर से इतनी सारी मेडिकेशन भी चल रही है, उसका कोई तो असर होगा ना। शे अलीसा को थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए बोलती है, जो सुनकर अलीसा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि अभी भी कोई अलीसा पर नजर रखे हुए है। नेक्स्ट डे अलीसा किसी काम से कार में जा रही थी, तभी वो रोड साइड जंगल में किसी को भागते हुए देखती है। तो अलीसा के देखते ही पेड़ के पीछे छुप जाता है। ये सिचुएशन बहुत क्रीपी थी, पर अलीसा बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। वो इन सब चीजों के आंसर चाहती थी, इसलिए वो कार के बाहर चेक करने जाती है। काफी देखने के बाद भी अलीसा को वहाँ कोई नहीं मिलता, लेकिन अचानक उसका ध्यान वहाँ पड़े कार्डबोर्ड बॉक्सेस और प्लास्टिक के पैकेजेस पर जाता है, जो उसी सामान के खाली बॉक्सेस थे जो कई दिनों से उसके घर से गायब हो रहे थे। ये देखकर अलीसा समझ जाती है
कि ऑफ कोर्स ये किसी भूत का काम तो नहीं था। कोई जानबूझकर उसके घर से सामान चुरा रहा था। अलीसा को बॉक्सेस के पास किसी के फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। ये सब देखकर अलीसा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अलीसा घर आती है और अगले दिन क्रिस के लौटने का इंतजार करने लगती है। उसी रात अलीसा को घर में किसी के फुटस्टेप सुनाई देते हैं और वो उन फुटस्टेप की आवाज का पीछा करने लगती है। वो फुटस्टेप किसी और के नहीं, थियो के थे, जो कि नींद में स्लीप वॉक कर रहा था। अलीसा उसे जगाती है और उसके कमरे में ले जाती है। तभी हम व्यूअर्स किसी लड़के को अंधेरे में फ्रिज के पीछे से निकलते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अलीसा हर महीने की तरह इस महीने भी प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही थी, लेकिन रिजल्ट आने में टाइम लग रहा था। ऐसे में उसे माया बुलाती है तो वो उस किट को वॉशरूम में ही छोड़कर नीचे चली जाती है, लेकिन जब अलीसा वापस आती है तो वो किट वहां पर नहीं थी। अलीसा उसे बहुत ढूंढती है पर वो किट उसे कहीं नहीं मिलती। एक्चुअली अलीसा के नीचे जाने पर वो लड़का जो रात फ्रिज के पीछे छिपा था वो वहां आया था और वो अलीसा की टेस्ट की हुई किट के साथ साथ बाकी अनयूज्ड किट भी लेकर वहां से चला गया था। इसके पीछे उसका क्या मोटिव था ये हमें आगे कहानी में पता चलेगा। खैर, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि क्रिस वापस आ चुका है। अलीसा क्रिस को सारी बातें बताती है और उससे बस एक बार उसके साथ जंगल में जाने के लिए कहती है। पहले तो क्रिस नहीं मानता क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब बच्चों की शरारत है और रात भी बहुत हो चुकी थी, लेकिन अलीसा के बहुत कहने पर वो मान जाता है। जब क्रिस और अलीसा जंगल में पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं था। ना तो वहां कोई एम्प्टी बॉक्सेस थे और ना ही फुटप्रिंट्स। अलीसा क्रिस से बार बार कहती है कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है, उसे यहाँ नहीं रहना। क्या वो लोग ये घर बेच नहीं सकते? पर क्रिस अलीसा की एक नहीं सुनता और वो अलीसा को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने के लिए बोलता है। हम व्यूअर्स देखते हैं कि कोई पेड़ के पीछे से अलीसा और क्रिस की बातें सुन रहा था। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और हम क्रिस को काम पर जाते हुए देखते हैं, लेकिन अब चीजें बहुत बिगड़ने वाली थी। माया को अपने कमरे में एक मरा हुआ चूहा मिलता है। किसी ने उसका पेट काटकर ओपन कर रखा था, वो भी माया के बेड के ऊपर। अलीसा को पता था कि ये काम घर का तो कोई मेंबर नहीं कर सकता, तो उसका शक जाता है ईथन के ऊपर। वो माया से पूछती है क्या ईथन ऐसा कर सकता है, जिसपे माया बहुत कॉन्फिडेंटली मना कर देती है। लेकिन इस बार माया अलीसा पर शक नहीं करती। वो अलीसा से पूछती है कि घर में ये सब क्या चल रहा है। उसे रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई चल रहा हो। और अब ये साथ ही माया ये भी एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे पता है कि अलीसा ने उसकी डॉल खराब नहीं की, ये किसी और का काम है। अलीसा डिसाइड करती है कि वो क्रिस को ये घर छोड़ने के लिए कन्विंस करेगी, पर अभी के लिए वो बच्चों को उनके कमरे में सुला देती है और खुद बाहर बैठकर पूरे घर की निगरानी करने लगती है। मगर देर रात अलीसा की आंख लग जाती है और हम दबे पांव किसी को घर में एंटर करते हुए देख पाते हैं। वो अनजान शख्स माया और अलीसा का फोन छीन लेता है। तभी अलीसा की भी नींद खुल जाती है। वो शख्स का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो पहुंच जाती है माया के कमरे में। माया के कमरे में सब नॉर्मल था, पर क्लोजेट का डोर ओपन था। अलीसा क्लोजेट चेक करती है तो उसे वहां एक हिडन डोर मिलता है, जो कि दीवार के पीछे पैसेज वे का एंट्रेंस था। ये पैसेज बहुत ही नैरो था, लेकिन इसने पूरा घर कवर कर रखा था। एलिसा को इस नैरो पैसेजवे में जगह जगह होल्स भी नजर आते हैं, जहां से कहीं उसका लिविंग रूम दिख रहा था तो कहीं वॉशरूम। वो थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे एक लैडर मिलती है, जिससे वो नीचे बेसमेंट के हिडन सेक्शन में पहुंच जाती है और वहां रखी चीजों से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई रहता है। अलीसा को वहां एक ट्रैप डोर जैसा कुछ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसके पास जाती है, एक लड़का उस पर हमला कर देता है और उसे डरा धमकाकर वापस उसी रूम में ले आता है। ये वही लड़का था जो इतने दिनों से इस घर में छुपकर रह रहा था। वो अलीसा को रस्सी से बांध देता है। अलीसा चिल्लाकर माया को वार्न करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। वो लड़का अलीसा को बताता है कि उसका नाम जोसेफ है। वो इस घर की लास्ट ओनर लेडी जिसने सुसाइड कर लिया था, उसी का बेटा है। उसके पापा उन्हें पहले ही छोड़कर जा चुके थे और उसकी माँ बहुत अब्यूजिव थी। वो प्रेशर में खुद को तो हर्ट करती ही थी, साथ में जोसेफ को भी मारती थी। जब जोसेफ की माँ ने सुसाइड किया तो पुलिस को लगा कि उन्हें जोसेफ ने ही मारा है। उन्होंने जोसेफ को साइकेट्रिक वार्ड में डाल दिया।
ये सब सुनकर अलीसा समझ गई थी कि जोसेफ मेंटली अनस्टेबल है। जोसेफ आगे बताता है कि वो वहां से भाग गया और उसके लिए इस घर से अच्छी छुपने की जगह क्या हो सकती थी। वो यहाँ के हर कोने को जानता था और हिडन पैसेजवे के बारे में भी जानता था, तो वो यहीं छुपकर रहने लगा और इस घर का ध्यान रखने लगा, एग्जैक्टली वैसे जैसे उसकी माँ किया करती थी। लेकिन जब एक दिन अलीसा और क्रिस ने यहाँ शिफ्ट किया, तो वो अलीसा को अपनी माँ से एसोसिएट करने लगा, उसके प्रति सिंपैथाइज करने लगा, हमेशा नजर रखने लगा उस पर। लेकिन जब उसने सुना कि अलीसा मूव आउट करना चाहती है, तब वो गुस्सा हो गया। वो अलीसा को यहीं अपनी माँ की जगह रखना चाहता था और वो माया को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। जिस तरह से माया अलीसा के साथ बिहेव करती थी और चिल्लाती थी, वो जोसेफ को बिल्कुल पसंद नहीं था। ऊपर से माया ने उसकी माँ का पेंडेंट भी तोड़ दिया था और उनका नाइट गाउन पहनकर भी वो उनका मजाक उड़ाती थी। इन सब बातों के बाद जोसेफ ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे जान से मार देगा। जोसेफ चाहता था कि सिर्फ अलीसा और वो ही इस घर में रहें, पहले की तरह। इसलिए वो अलीसा के अनबॉर्न बच्चे को भी अबॉर्ट करना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, अलीसा प्रेग्नेंट थी और ये बात जोसेफ जानता था, इसलिए वो चूहे पर सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब सुनकर अलीसा बहुत डर जाती है, लेकिन उसके कुछ करने से पहले जोसेफ उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है और अपनी माँ का नाइट गाउन पहना के उसे सर्जरी के लिए रेडी करता है। उधर घर में माया जाग चुकी थी। वो अलीसा को ढूंढ रही थी, पर उसे घर में मडी फुटप्रिंट्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। वो बिना देर किए अपना फोन ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसलिए माया लैंडलाइन यूज करके अपने पापा को कॉल करने लगती है, पर उनका फोन स्विच ऑफ था। फिर वो उन्हें वॉइसमेल ड्रॉप करती है और पुलिस को कॉल लगाने लगती है, लेकिन तब तक जोसेफ लाइन काट देता है। माया थियो को घर से भगा देती है और खुद अलीसा को ढूंढने लगती है, लेकिन जोसेफ उस पर हमला करके उसे अपने साथ हिडन पैसेजवे में ले जाता है। फॉर्चुनेटली तब तक अलीसा होश में आ गई थी, तो वो एक बैट से मारकर जोसेफ को बेहोश कर देती है और माया के भागने के लिए मौका बना देती है। लेकिन अलीसा नहीं भाग पाती। जोसेफ उसका पैर पकड़ लेता है। अलीसा बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाती है और बाहर आ जाती है। उसके बाद वो सारे एंट्रेंसेस ब्लॉक कर देती है ताकि जोसेफ बाहर ना आ पाए। वो क्लोजेट और बेसमेंट को अच्छी तरह सील कर देती है, लेकिन वो जोसेफ को रोक नहीं पाती। जोसेफ दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है। वो फिर से अलीसा को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर इस बार अलीसा उसे जोर का धक्का देकर गिरा देती है। वो वहां से भागने ही वाली थी, तभी वो देखती है कि धक्के की वजह से जोसेफ एक वुडन बोर्ड पर गिर गया था, जिसमें बहुत सारे शार्प नेल्स थे। वो अलीसा को माँ कहकर रोकने की कोशिश करता है और उसे ना जाने के लिए कहता है। अलीसा जोसेफ की हालत देखकर वहीं बैठ जाती है। पीछे से माया आके बताती है कि उसने नेबर के घर से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है और पुलिस कभी भी वहां आती ही होगी। तभी सीन चेंज होता है और हम पुलिस और पैरामेडिक्स की टीम को देखते हैं, जो जोसेफ को ट्रीटमेंट के लिए अपने साथ ले जा रहे थे। अलीसा ने जोसेफ पर कोई चार्जेस नहीं लगाए थे, उल्टा उसे उस पर दया आ रही थी और वो चाहती थी कि उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। लास्ट में क्रिस भी वहां आ गया था और माया को भी समझ आ गया था कि अलीसा दिल की बुरी नहीं है। अलीसा भी सबको अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाती है और इसी गुड नोट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी पर्सनली मुझे अच्छी लगी और अगर हम इसके रियल केस की बात करें तो ये डैनियल लाप्लांटे नाम के आदमी के केस पर बेस्ड है। इस केस की शुरुआत हुई थी 1986 में, जब ये आदमी लोगों के घरों में छिपकर रहने लगा था। वो टीना बोवेन नाम की एक लड़की के घर की दीवारों में रहने लगा। उस समय डैनियल सिर्फ 17 साल का था। पहले तो बस वो चुपचाप उन्हें देखता था, लेकिन धीरे धीरे वो उन्हें डराने लगा। दीवार के अंदर से अलग अलग आवाजें निकालकर वो उन्हें डराता। टीना की मदर की डेथ हो चुकी थी, तो उन्हें लगा कि ये सब उनकी मदर की स्पिरिट कर रही है। पर फाइनली एक दिन डैनियल ने उनके परिवार को होस्टेज बना लिया था। वो तो टाइम से पुलिस के आने पर उनकी जान बची थी। इसके बाद डैनियल को अरेस्ट कर लिया गया, पर 1987 में बेल मिलने से वो फिर से बाहर आ गया और उसने एक और फैमिली के साथ ऐसा किया। बाद में पुलिस को पता चला कि डैनियल मेंटली स्टेबल नहीं है। उसके बाद उसे फिर से अरेस्ट कर लिया गया। तो दोस्तों, ये थी बॉय इन द वॉल्स की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ
और मेरे चैनल सागास एंड मोर को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप नेक्स्ट किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।